हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड लिया हुआ है और इसको हम लेफ्ट हैंड रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही प्यारा रूल है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने का। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, साइन के साथ जो भी एंगल हम ले रहे हैं, फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा आप, रूट फिंगर बिलो अपॉन में 2। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, रूट फिंगर एबव अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल्स हैं, हर फिंगर को एक एंगल दिया गया है। अब ये हमारी जो लास्ट फिंगर होती है इस पे 0 डिग्री लेफ्ट हैंड लेना है हमें, ये याद रखिएगा। फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और थंब पर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम एंगल लिख लेंगे फिंगर पर और बहुत आसानी के साथ हम लोग जो है फाइंड कर लेंगे भाई हमें किस एंगल पे क्या रेशियो मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन के लिए। तो हमें साइन ज़ीरो हमें अगर चाहिए, ठीक है, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री पर हमें क्या करना है, आपको ऊपर रूट लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से, और नीचे अपॉन में 2 लिख लेना है। हर एंगल के लिए ये काम करना मस्ट है। ठीक है, अब हम आएंगे 0 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे यह याद रखेंगे कि भाई जैसे कि अगर हमें साइन के लिए हम काम कर रहे हैं तो हमेशा हम अपने एंगल से इस साइड में क्या फिंगर पड़ रही हैं, कितनी फिंगर आ रही हैं, वो हम देखेंगे साइन के लिए। ठीक है, साइन के लिए हमें यहाँ पर बिलो, जिस डिग्री पर आप हैं उस डिग्री से बिलो नीचे की तरफ देखेंगे कि कितनी फिंगर हैं हमारे पास। तो हम अभी 0 डिग्री पर हैं, तो 0 डिग्री के इस तरफ देखिए, 0 डिग्री के इस तरफ कोई फिंगर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 0। ठीक है, क्योंकि हमें कोई फिंगर यहाँ पर नहीं मिली। तो रूट 0/2 आ गया और रूट 0/2 का मतलब हो जाएगा 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 30। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब हमें साइन 30 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या करना है, रूट लिख लेना है और अपॉन में 2 लगा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम 30 डिग्री के एंगल पे आते हैं। तो 30 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिला, ये है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से इस तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ हमें कितनी फिंगर मिल रही है, 1 फिंगर मिल रही है ना। इस तरफ हमें 1 फिंगर मिल रही है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब रूट 1 अपॉन 2, रूट 1/2 क्या हो जाएगा, रूट 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गया साइन 30। इसी तरीके से अब हम चलते हैं साइन 45 अगर हमें चाहिए। ठीक है, साइन 45, तो सबसे पहले क्या करना है कि रूट लगा लेना है, ठीक है, और अपॉन में 2 लिख लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन 45। भाई साइन 45 की फिंगर ये है। ठीक है, अब साइन 45 से इस तरफ आना है, ठीक है, इस तरफ, साइन 45 से इस तरफ आएंगे तो हमें कितनी फिंगर मिल रही, तो एक फिंगर तो हमें ये मिल गई और दूसरी फिंगर हमें ये मिल गई। ठीक है, तो हमें 2 फिंगर मिल रही। ठीक है, बात क्लियर समझ में आई, 2 फिंगर मिल रही, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर रूट में। तो ये हो जाएगा रूट 2/2। अब आप बुक में देखेंगे तो साइन 45 पे ये वैल्यू नहीं मिल रही, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया कि ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इससे ये जो फ्रैक्शन आई, ये जो रेशियोज है, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे पास हो जाता है 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर नीचे आ गया 2√2, 2√2। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू जो है, ये हमारा जो है कट गया, सॉरी। तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो ये आएगा। ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया, 2 हो गया हमारे पास अपॉन में। अब ये हो गया 2√2, नीचे डिनोमिनेटर में 2√2, तो यहाँ से रूट 2, सॉरी 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बची 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा साइन 45 आ गया। अब इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, चलिए ठीक है। साइन साइन 45 के बाद साइन 60 देखते हैं। तो
तो साइन 60 पे क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो क्या करना है, हमेशा की तरह वही रूट और नीचे अपॉन में 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 60 पर आ जाओ आप जो है 60 पर, 60 यहाँ पर है, ठीक है, 60 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 60 के जस्ट इधर हमें यहाँ पर देखना है कितनी फिंगर हैं हमारे पास। तो एक फिंगर ये हो गई, दो ये हो गई, तीसरी फिंगर ये हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फिर हम √3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया √3, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन 90 पे, ठीक है, साइन 90। तो साइन 90, तो 90 पर हमें क्या करना है, वही रूट और अपॉन में 2 लिख लेंगे। अब 90 पे चलते हैं, ठीक है। तो 90 पे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें तो 90 पे के बाद इधर की तरफ हमें चलना है, इस तरफ हमें चलना है। कितनी फिंगर हमें पड़ेंगी, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 फिंगर हमें यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 फिंगर यानी मतलब 4 लिख देंगे। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये मिल जाएगा हमें 2/2। और यहाँ से ये जो है हमारे पास आ जाएगा 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो साइन 0 हो गया 0, साइन 30 हो गया 1/2 यहाँ पर, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से हमने ये साइन की वैल्यूज़ देखी, ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग जो है कॉस की वैल्यू देख लेते हैं। और क्योंकि ये हमारी जो जगह है वो कम हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा यहीं पर रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इसको हम यहीं पर रखते हैं ताकि आपको ये भी दिखता रहे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ भी आपको दिखती रहे और हमारे पास जगह भी आ जाए साइन कॉस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉस पे अब, ठीक है। तो कॉस के लिए हम लोग यहाँ पे काम करें। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर और हम देखेंगे कि यहाँ से ये हटा देते हैं पहले तो, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्टरबेंस अब आ गया है, इसलिए इसे हटाना पड़ेगा। ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और कॉस के लिए अब हम इस साइड में चलेंगे, ठीक है। कॉस के लिए हम इस साइड में हमारे पास क्या फिंगर है, ये हम कॉस के लिए देखेंगे, ठीक है, कॉस के लिए। तो हमें करना क्या है, अब हमें कॉस के लिए क्या करना है, तो कॉस 0 हमें चाहिए, सपोज दैट cos 0 डिग्री। तो क्या करना है, वही हमेशा की तरह रूट और अपॉन में 2। अब हमें कॉस के लिए इस तरफ देखना है, तो cos 0 पे खड़े हो जाएंगे। तो अब इस तरफ अगर चलें तो 1 2 3 एंड 4, 4 फिंगर हैं यहाँ पे, 4 √4/2, ठीक है, √4/2। तो यहाँ पर 4, ये सही से √4/2 का मतलब हो गया, √4 का मतलब हो गया 2 और अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो cos 0 होता है 1, ठीक है। अब काम करते हैं cos 30 के लिए, ठीक है, cos 30। तो क्या करना है, वही हमेशा की तरह रूट और अपॉन में 2। अब 30 पे आ जाइए आप, ठीक है। तो 30 पर आ जाएंगे अगर, तो हम 30 पे भी खड़े होते हैं। 30 हमारा यहाँ पर है, ये रहा 30। अब यहाँ पे खड़े तो कितनी फिंगर पड़ेंगी, 1 2 एंड 3, 3 फिंगर। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 फिंगर, तो √3/2। अब √3/2 को तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका यही रहेगा √3/2। अब आ जाते हैं cos 45 पे, ठीक है, cos 45 वही हमें रूट ऊपर लिखना है, अपॉन में 2 लिखना है, ठीक है। अब 45 पे आ जाओ आप, ठीक है, 45 पे आ जाओ। तो 45 कहाँ है, यहाँ पर है 45। इसके जस्ट बाद इधर की तरफ देखना है, कॉस के लिए इधर, साइन के लिए इधर, कॉस के लिए इधर। तो यहाँ पे 1 फिंगर एंड 2, तो यहाँ पर √2/2। अच्छा अब यहाँ पर √2/2 को सॉल्व करा था, क्या आया था, 1/√2। तो यहाँ पर भी जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस का हो गया 45 का। अब चलते हैं cos 60 की तरफ, तो cos 60, ठीक है, cos 60। तो हम जाएंगे cos 60 वाली फिंगर पे, cos 60 की फिंगर यहाँ पर है, 60 के लिए फिंगर यहाँ पर है। तो अब कितना फिंगर इधर की तरफ है, 1 रह गई। तो यहाँ पे पहले अपना फॉर्मूला वही लिख लेंगे, √2 और फिंगर कितनी लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब √1 का मतलब कितना, क्या हो गया, √1 का मतलब हो गया 1/, और 2 नीचे है ही यहाँ पर, तो 1/2। तो cos 60 कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब काम करते हैं cos 90 के लिए, ठीक है, cos 90। तो cos 90 यहाँ पर आ जाओ 90। अब 90 के इधर, ठीक है, इस तरफ कोई फिंगर नहीं है, ठीक है। तो अपना पहले फॉर्मूला लिख लो, वही
अपॉन 2, और यहाँ पे फिंगर कितनी आएंगी अब 0, क्योंकि फिंगर कोई नहीं है। √0/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। तो हमने सारी साइन की वैल्यूज यहाँ पे देख ली, सारी कॉस की यहाँ पे हमें जो एंगल्स पढ़ना है उस पर देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, ताकि जिससे कि आपको जो है tan की वैल्यू भी जो है पता चल जाए। तो यहाँ से इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको भी, और ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी पेज पे हम सारी वैल्यू, इसको भी हमने छोटा कर दिया कॉस वाले को। ठीक है, अब हम tan पे आ जाते हैं। ठीक है, tan की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर tan के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, tan कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो tan के लिए हमें क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, tan के लिए हमें क्या करना है, तो tan थीटा। ठीक है, तो tan के लिए क्या करो, आप एक लाइन लिख लो ये वाली। ठीक है, जिस वैसे tan के लिए आप ये भी कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख के tan थीटा भी निकल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल ये रहेगा कि आप एक लाइन लिख लो। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री, और फिर 30 डिग्री, और फिर 45 डिग्री। ठीक है, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ठीक है, कॉट 10 के लिए सॉरी। और यहाँ पर अब लिखना है आपको 0, और 30 पे आपको लिखना है 1/√3। अब ये जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 45 पे, और √3 यहाँ आ जाएगा 60 पे। ठीक है, √3 को यहाँ भेज दो, और यहाँ पे लगा दो इन्फिनाइट, यानी मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन, ND लिख दो यहाँ पर, नॉट डिफाइन। तो tan 0, अब tan 0 लिखना है तो उसकी वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये हमने साइन, कॉस और tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे ये हमने सब फाइंड कर लिए। अब आपको अगर चाहिए, जैसे कि आपको कॉसेक का चाहिए, तो साइन का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है भाई, साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल अगर आप कर देते हो, ठीक है, उसी एंगल के लिए, तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। और अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो आपको सेक मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे अगर आप, तो कॉट मिल जाएगा। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट। तो इस तरह से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई इस वीडियो में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ। ठीक है, और इसका चैप्टर भी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।